आज की वीडियो आरसीईपी के ऊपर है। तो इस वीडियो में मैंने आरसीईपी को सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी। तो आरसीईपी एक्चुअली है क्या, उसकी फुल फॉर्म के साथ स्टार्ट करते हैं। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। दोस्तों ये एक एफटीए है। एफटीए बोले तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट में क्या है, सिंगल सेट ऑफ रूल्स हैं। जितने भी ये 15 नेशंस हैं जिसने इसे साइन किया है, और नॉन टैरिफ बैरियर्स। इससे क्या होता है, समय बचता है जो एक्सपोर्टर्स है ना, उसका कस्टम क्लियरेंस में, और पैसा भी बचता है। और जैसा कि हमें पता ही है भाई, टाइम इज़ मनी। जिसने समय बचा लिया उसने पैसा बचा लिया। और बहुत सारे रेगुलेशंस होते थे, फॉर्मेलिटीज़ होती थी, उससे उनको निजात मिल गया क्योंकि ये नेशंस ने एग्रीमेंट साइन किया। अब इसे जो साइन करने वाले नेशंस हैं वो अगर हम मैप में देखें तो ये है। चलो मैप आपको मैं जो है अभी बाद में खोल के दिखाता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन से नेशंस हैं। अगर हम नज़र डालें दोस्तों तो वो है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और 10 एशियान नेशंस हैं। अब कौन कौन से हैं वो 10 एशियान नेशंस? वियतनाम, ब्रुनाई, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस। हम इसे मैप में देखें तो ये कुछ मैप ऐसे दिखाई देगा। ये आपको पर्पल कलर में जितने भी नेशंस दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ये एफटीए साइन किया है आरसीईपी का। ठीक है जी। अब इसमें अगर हम नज़र डालें तो आपका ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया हमारा फ्रेंडली नेशन है, बहुत सपोर्ट करता है ये। साउथ कोरिया हमारा फ्रेंडली नेशन है, जापान हमारा फ्रेंडली नेशन है, वियतनाम हमारा फ्रेंडली नेशन है, न्यूजीलैंड हमारा फ्रेंडली नेशन है। ठीक है जी। और ठीक ठाक रिलेशंस हैं हमारे बाकी सबसे भी। अब कंसर्न की बात दोस्तों इसमें इंडिया के लिए ये हुई है कि जो चाइना है ना, इन सब का चौधरी बन के बैठ गया है इसमें। और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है इंडिया के लिए कि इंडिया ने आरसीईपी साइन नहीं किया। अब एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, आरसीईपी साइन करके इंडिया को जो नुकसान था वो ये था, एक तो चाइना का आपको पता है सस्ते आइटम बनाता है, कम्पिटिटिव आइटम बनाता है, और दूसरे देशों में को जो है वो बेचता है, जिससे कि इंडिया जैसे नेशंस को कई बार बहुत नुकसान पहुंचता है, उनके डोमेस्टिक मार्केट को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो इंडिया ने अपना डोमेस्टिक मार्केट बचाना चाहती थी चाइना के आइटम से, और इसी वजह से इंडिया ने कुछ अपनी कंडीशंस भी रखी जो कि नहीं मानी गई। इसकी वजह से ही क्या है, ये 7 साल एक्चुअली डिले भी हो गया, क्योंकि सारे नेशंस चाहते थे भाई इंडिया साइन करे। अब इंडिया, क्योंकि भाई देखो छोटा मोटा मार्केट नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है। हर कोई चाहता है कि इंडिया जो है उनके एग्रीमेंट में आए, बट इंडिया के अपने डोमेस्टिक कंसर्न थे, उनका अपना मार्केट था, वो ख़तरे में पड़ जाता। अब बात सिर्फ देखो चाइना की भी नहीं, और भी कई नेशन है, हर कोई कुछ ना कुछ बनाता है। इंडिया एक्चुअली पहले से ही ट्रेड डेफिसिट में है इनके साथ। ट्रेड डेफिसिट बोले तो ऐसा होता है दोस्तों कि जब किसी देश का जो हम ज़्यादा सामान ले रहे होते हैं और उसे दे कम रहे होते हैं, ठीक है जी, या ये बोलें कि दूसरा नेशन ले कम रहा होता है हमसे और हम उसका सामान अपने पास ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये क्या है, इससे हमारे फार्मर्स को जो है काफ़ी जो है नुकसान पहुंच सकता था। जैसे कि वहाँ पे डेयरी जो है, डेयरी फार्मिंग थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस्ड है, और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव रेट्स पे वो बेच लेते हैं, क्योंकि वहाँ देखो पॉपुलेशन कम है, लोगों के पास ज़मीनें भी ज़्यादा हैं, पशु भी ज़्यादा हैं। तो और कॉम्पिटिटिव मार्केट रहता है इनका। अब इंडिया में आते, इंडिया के किसानों को उससे नुकसान पहुंचता है, क्योंकि बाहर के लोग आते अपना चीज़ बेचते, अपना मिल्क प्रोडक्ट्स बेचते,
इंडिया की कंपनी है, मान लो जैसे कि अमूल है, उसे बहुत स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ता। और इंडिया में आपको फार्मर्स की आपको कंडीशंस पहले ही पता है कि बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है उनकी, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस ट्रेड एग्रीमेंट में। तो इंडिया ने ये सब चीज़ें जो हैं उठाई और अपने जो डोमेस्टिक मार्केट है उसे, अपने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मर्स हैं, उन्हें बचाने के लिए अभी फ़िलहाल ये साइन नहीं किया है। हालांकि इन्होंने इंडिया के लिए एक स्पेशल वो रखा हुआ है प्रावधान, कहें कह लें चाहे आप, कि इंडिया जो है जब चाहे तब साइन कर सकता है। बट उसमें भी यही होता है दोस्तों कि अब आज साइन करेगा तो फॉर्मेलिटीज़ में समय लगता है। बट इंडिया जो सर्वोपरि रखता है अपना हित, राष्ट्र हित रखना चाहता है, अपने लोगों का हित रखना चाहता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया ऑब्जर्वर मेंबर है और इंडिया के पास अभी कोई वोटिंग पावर नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। अब इसका इन्फ्लुएंस क्या है आरसीईपी का? आरसीईपी देखो दोस्तों, इसमें इन्फ्लुएंस इसका ये है कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है ये एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ का। जैसे कि आपने देखा बड़े बड़े नेशंस इसमें जो है जुड़े हुए हैं। अब 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, यार ऑलमोस्ट जो है 1.4 अरब की आबादी का, तो आपका ये जो है चाइना ही हो गया। ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा नेशन है और बाकी सारे नेशंस हैं। तो 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 1/3 ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट, यानी कि जितना भी पैसा बनता है पूरे वर्ल्ड में उसका 30% इन देशों के पास है। और ये जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं इसमें जो है 5 पहले से ही G20 ग्रुप के मेंबर्स हैं, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया। अब ये G20 एक्चुअली दोस्तों क्या होता है कि एक इंटरनेशनल फोरम है ये। तो इसमें क्या है, जो वर्ल्ड की जो 20 जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, पैसे से जो सक्षम देश हैं, वो इसमें पार्ट लेती हैं। तो 5 नेशंस आपने जैसे देखा वो पहले से इनके पास हैं, तो पैसा है इनके पास, इस ग्रुप के पास। और ये दोस्तों इन्होंने सारे नेशंस ने वर्चुअली साइन किया था ये। कोई मीटिंग एक जगह कहीं भी वो नहीं हुई थी, सब ने अपने अपने देशों में बैठ के वर्चुअल साइनिंग करी थी। ये सेरेमनी जो है आपकी 15th ऑफ नवंबर को हुई थी, ये सारे नेशंस की। ओके। अब आरसीईपी क्या है, वो चाइना को बहुत हेल्प करता है। चाइना जो है इन सब का चौधरी बन गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब चाइना क्या करता है, फ्लडिंग द मार्केट विद चीपर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, भर देगा आपका जो मार्केट जो है अपना सस्ते चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के साथ। और हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं वो compete नहीं कर पाएंगे, जिससे कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे रोज़गार पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और चाइना का क्या होगा कि भाई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो है हमारे रीजन में बढ़ जाएगा, जो कि वो भी इंडिया के लिए सही नहीं है, क्योंकि इंडिया को परेशान करता है चाइना। जैसे आपको पता है बॉर्डर टेंशन्स रहती हैं इसके साथ हमारी। तो ये जितना पावरफुल होगा इंडिया के लिए भाई उतना ही खतरा है। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न था। अब वाई इंडिया डंप्ड आरसीईपी, इंडिया ने क्यों साइन नहीं किया? इंडिया के भाई देखो कुछ वैलिड रीजंस थे। एक तो मैंने आपको बताया चाइनीज़ गुड्स जो हैं इंडिया मार्केट में आ जाते हैं सस्ते जो है बहुत, क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया ड्यूटीज़ वगैरह पे छूट देनी पड़ती इंडिया को, बाहर के जो जितने भी आइटम्स हैं। तो पहले से ही जो सस्ते चाइनीज़ गुड्स हैं वो और सस्ते हो जाएंगे। और डोमेस्टिक जो बिज़नेस है हमारे इंडस्ट्रियल मार्केट है उसको नेगेटिवली अफेक्ट करता है ये, क्योंकि बाहर तो पता नहीं हमारे बिकता नहीं बिकता, जो हमारे इंडिया में बिक रहा है उसको भी ज़्यादा और नुकसान के आसार थे। इंडिया के एक्सपोर्ट को बहुत फ़र्क पड़ता है इससे।
और जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया पहले से ही जो है ट्रेड डेफिसिट में है इन सब कंट्रीज़ के साथ। पहले इंडिया का माल बहुत कम जाता है इन नेशंस में और इंडिया बहुत सामान इनका ले लेता है, तो इंडिया को कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, चाइना के साथ दोस्तों हमारा $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। वो पहले ही 50 बिलियन है। मान लो कि इस डील के बाद वो 80 या 100 हो जाता, तो मतलब पहले ही ये इतना कुछ हमारे पास रिकवर करने के लिए आएगा, तो वो रिकवर हम कैसे कर पाएंगे। तो इस वजह से इंडिया ने नहीं साइन किया। ये सब वैलिड रीजंस हैं, तो इंडिया के दोस्तों कंसर्न थे। बट इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को भी समझना होगा कि उन्हें कम्पिटिटिव मार्केट में कब तक बचेंगे वे, कभी ना कभी तो उतरना ही है ना दोस्तों। तो हमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये था दोस्तों RCEP। होप यू लाइक्ड इट। अगर लाइक किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूं। जय हिंद दोस्तों।